नाज़रीन, ये मेरे साथ जो आप चलती हुई वीडियो देख रहे हैं, इसमें मैंने बड़ा बुनियादी सवाल किया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से। चूँकि मेरा ताल्लुक़ कपरदीर से है और मैं वहाँ से हिजरत करके यहाँ पर आया हूँ तालीम के हुसूल के लिए और रोज़गार की तलाश में। कल भी पंजाब असम्बली में अपने पसंदीदा सहाफ़ियों को मौका दिया गया था सवाल का, और आज भी जब मैंने सवाल किया तो उसके बाद जो मेरे साथ सलूक किया गया वो आप सबके सामने है। अब मैंने पश्तो में मुखातिब हुआ उनसे और मैंने पश्तो में उनसे सवाल किया। सवाल क्या था? सवाल ये था, खैबर पख्तूनख्वा की 4.5 करोड़ की आबादी ने 13 साल से एक ही जमात को वोट दिया है, एक ही जमात का इंतखाब किया है और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो सकी। आखिर इसके पीछे क्या वजूहात हैं? दहशतगर्दी को कंडेम नहीं किया जाता, उनके साथ बैठ के टेबल टॉक्स करने की बात की जाती है। APS पेशावर का हमला हुआ, सब जानते हैं उसके पीछे कौन था। उसके बाद FC हेडक्वार्टर पेशावर में हमला किया जाता है, सब जानते हैं उसके पीछे कौन था। उसके बाद वाना कैडेट कॉलेज पर हमला किया जाता है, सब जानते हैं उसके पीछे कौन था। इसके साथ साथ इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर जो वो सेशन कोर्ट के बाहर हमला किया जाता है, उसमें भी आप सब जानते हैं कि कौन मुलविस थे। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो रही। 13 साल से क्या इक़दामात किए गए दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए? मेरा सिर्फ ये सवाल नहीं था। फिर उसके बाद कल पंजाब असम्बली में जब उन्होंने छोटी सी एक मीडिया टॉक की, तो उस मीडिया टॉक में व्हाट ही वाज सेइंग कि पाकिस्तान के नौजवान पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, कोई भी शहरी इस मुल्क में रहना नहीं चाहता। तो मैंने जब उनसे ये सवाल करने की कोशिश की तो इस पर छीना झपटी की कोशिश की गई और ये कहा गया कि ये सवाल का वक्त नहीं है, हट जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ। और फिर उनके जो वहाँ पर लोग मौजूद थे, मुश्तइल अफराद, उन्होंने मुझे धक्के दिए, मुझ पर तशद्दुद करने की कोशिश की और मुझे मारने पीटने की भी कोशिश की, लेकिन मैं वहाँ से निकल आया। शदीद बद इंतज़ामी थी। और नाज़रीन, जो दूसरा सवाल मैंने किया था वो आपको बताता चलूँ। दूसरा सवाल मैंने उनसे जिससे वो बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो गए, क्योंकि मेरा हक़ है सवाल करना, सहाफ़ियों का काम है सवाल करना। मैंने उनसे सवाल किया कि आप जब कल कह रहे थे कि ये मुल्क से नौजवान जा रहे हैं, तो मैंने तहक़ीक़ की और तहक़ीक़ के बाद पता चला कि आबादी के तनासुब से सबसे ज़्यादा जिस सूबे से हिजरत हो रही है वो खैबर पख्तूनख्वा है। बैन सूबाई हिजरत की बात कर लें, बैरून मुमालिक हिजरत की बात कर लें, सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा की अवाम वहाँ से छोड़कर जा रही है। इसके बावजूद जब खैबर पख्तूनख्वा की अवाम आपको वोट देती है, आपको सपोर्ट करती है, तो मेरा ये हक़ बनता है कि मैं आपसे पूछूं कि तरक्की के लिए क्या इक़दामात किए गए। मेरा ये हक़ बनता है कि मैं तालीम के मुतालिक पूछूं। मेरी तरह लाखों अफराद, लाखों लोग, लाखों तलबा आज पंजाब में आते हैं तालीम के लिए। मुझे ये तालीम खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं दी जाती? मैं दूसरे सूबों में जाकर क्यों तालीम हासिल करता हूँ? मुझे रोज़गार के मौक़े खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं दिए जाते? लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका जवाब उनके पास मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से वो और उनके पार्टी वर्कर्स जो है वो ऑफेंड हो गए। बड़ा एक मासूमाना मेरा सवाल था कि जब भी बात की जाती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको अपॉर्चुनिटी दी है, एक नशिस्त दी है, एक मौका दिया है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वो बने हैं। लेकिन जब वो आते हैं और अपनी पहली तकरीर में ये कहते हैं कि मैं इश्क़ इमरान में मारा जाऊंगा, तो क्या ये उनके ओहदे के साथ, उनकी कुर्सी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है? क्या ये उनकी कुर्सी के साथ ज़्यादती नहीं है कि एक जानिब 13 साल से इक़्तिदार में एक ही जमात वहाँ पर हुक्मरानी कर रही है, लेकिन मुझ जैसे लाखों तलबा को, नौजवानों को और मुतवस्सित तबके को इग्नोर करके सिर्फ एक शख्स के लिए कहा जाता है कि मैं इश्क़ इमरान में मारा जाऊँगा? मतलब हमारी कोई औकात नहीं है, हम मैटर नहीं करते? तो नाज़रीन, ये वो सवालात थे जो मैं उनसे करना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने पता नहीं गुस्सा कर गए। एक मरतबा नाज़रीन आप फिर से ये पूरी वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए। मैं चूँकि पठान हूँ, मैंने पश्तो में भी सवाल करने की कोशिश की, जवाब नहीं मिला, और फिर उसके बाद मैंने एंड पे उर्दू में जब सवाल किया जिससे वो ऑफेंड हो गए। तो एक मरतबा फिर से आप ये वीडियो देख लीजिए। पर कल आप कह रहे थे कि सारे नौजवान मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। सबसे ज्यादा